सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और इनर वर्क कर रहे होंगे। तो आज जो वीडियो डाली उसमें से जो हमारे क्वेश्चन आए निकल के वो अनकंडीशनल लव के ऊपर आए कि अनकंडीशनल लव के ऊपर टॉपिक बनाओ। तो अनकंडीशनल लव होता क्या है और ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या है। तो आज हम ट्विन फ्लेम जर्नी के सबसे गहरे, जिसको कहते हैं मिसअंडरस्टूड, एक टॉपिक होता है मिसअंडरस्टूड, उस और पावरफुल, उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो अनकंडीशनल लव एक्चुअल में होता क्या है अनकंडीशनल लव। क्योंकि 3D दुनिया में अधिकतर लोग जो होते हैं, ज्यादातर लोग अटैचमेंट को ही प्यार समझते हैं कि जो अटैचमेंट है वही प्यार है। जो आप अटैच हुए रहते हैं चीजों के, बच्चों के अटैच हुए रहते हैं, 3D की चीजों में अटैच हुए रहते हैं, रिश्तों में अटैच हुए जाते हैं, 3D मंदिर में अटैच हुए रहते हैं, पूजा में अटैच हुए रहते हैं। वो आप अपने आप देखें कि आप किस चीज में ज्यादा अटैच होते हैं। कंट्रोल को आप प्यार समझते हैं। जब चीजों को आप कंट्रोल करते हैं तो उसी को प्यार समझ लेते हैं। मे बी कि आपका काउंटर पार्ट आपके ऊपर बहुत हावी हो, आपका हस्बैंड बहुत हावी हो, बच्चे बहुत हावी हो, तो उसी को आप प्यार समझने लग जाते हैं। ट्रस्ट, जिसको कहते हैं लस्ट को प्यार समझते हैं। जो लस्ट की एनर्जी आप लोगों के अंदर होती है, सेक्स करना है, बच्चे पैदा करना है, क्रेविंग होती है, सेक्सुअल डिजायर जो होती है आपके अंदर, लस्ट की एनर्जी, जो आप मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं या मल्टीपल सेक्स करते हैं, तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये 3D से ऑपरेट करती है। लेकिन क्या वास्तव में यही प्रेम है? प्रेम की आपको छुआ, आपके अंदर सेंसेशन हुआ, सेंसेशन होते ही क्या करेंगे आप? फिजिकल होंगे, तो आप सोचते हैं यही प्रेम है, किस करना ही प्रेम है, चिपकना ही प्रेम है, अटैचमेंट ही प्रेम है। आप सब ये चीजें समझते हैं। पोजिशनेस जिसको बोलते हैं, पोजिशनेस जिसको कहते हैं, उसको आप प्यार समझते हैं, पोजिशनेस को प्यार समझते हैं। लेकिन अगर आपके कहे के अकॉर्डिंग कोई चले तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो आप उसको गुस्सा करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे ये तो मेरे से प्यार नहीं करता, और आपका प्रेम वहां पे कम हो जाएगा। अगर इवन की मेंटर भी डांट देते हैं, वहां भी कि कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं रहेगी, और यहाँ भी आपके अंदर एक अंदर से कोई भी आपके अंदर किस टाइप की फीलिंग उठने लग जाएगी कि ये तो ऐसे ही है, बस ठीक है जो कुछ भी है। तो ये प्रेम नहीं होता। अगर कोई आपके जीवन से चला जाए, सपोज कोई चला गया, तो आपका प्रेम नफरत में बदल जाता है। यहाँ आप गुस्सा करते हैं उससे, एंगर, रिसेंटमेंट, बदले की भावना, गाली गलौज देना, गंदे गंदे मैसेज करना, ये सारी चीजें। तो क्या ये प्रेम था? अगर ये प्रेम था तो फिर अब ये चेंज कैसे हो गया, गुस्से में कैसे तब्दील हो गया? इसी को डीप लेकर के जाते हैं हम। अनकंडीशनल लव एक्चुअल में होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर ये कैसे बदलाव आते हैं, क्या बदलाव आते हैं जब ये डिवाइन यानी अनकंडीशनल लव आपके अंदर पैदा होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सबसे बड़ा लेसन है कि आपको क्या करना है? सेल्फ लव करना है। बार बार बोला जाता है, हर कोई बोलेगा सेल्फ लव में आओ, सेल्फ लव में। किस चिड़िया का नाम है वो? सेल्फ लव। तो 3D लव और अनकंडीशनल लव में अंतर क्या है? सबसे पहले तो ये देख लो, 3D में और अनकंडीशनल लव दोनों के अंदर अंतर क्या है। 3D का जो प्यार है वो कहेगा तुम मेरे हो और किसी के भी नहीं हो, कार्मिक को छोड़ दो, माँ को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, रिश्तों को छोड़ दो, सबको छोड़ के मुझे लेकर के एक साइड में चले जाओ जिसमें मैं हूं और तुम हो और मेरे बच्चे हो, बस, और यही हमारी दुनिया हो। मेरे कहे के अकॉर्डिंग चलो, जो मुझे पसंद है वही करो, जो मुझे चाहिए वही तुम करो। ये होता है 3D प्रेम। मेरी ही बात मानो, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, जहां भी जाओगे तो मुझे पिट्ठू बैग की तरह, बैग पैक होता है उसको पैक कर लिया, उसकी तरह मुझे हर वक्त साथ में रखो, मुझे वैसा प्यार दो जैसा मैं चाहता हूं या
चाहती हूँ। लेकिन अनकंडीशनल लव कैसा होता है, मैं तुम्हें आजाद देखना चाहता हूँ। आजाद, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आजाद। जैसे अब बच्चों का आप पहरा दे रहे हैं, आपकी लड़की जैसे यंग होती है, टीन एज क्रॉस करती है, तो आपको चिंता हो जाती है क्या कर रही होगी, कैसे कर रही होगी, कभी उसके बैग चेक करते होगे। सेम लड़कों की हालत है, आप उनके बैग चेक कर रहे होगे, सब कुछ उनका देख रहे होते होगे, क्योंकि आपको डाउट होता है। अगर आप उनको इनर वर्क कराते हैं तो जैसे आप अपनी एनर्जी को समझने लगते हैं, वो एनर्जी आप लीक नहीं करते, सेम आपके बच्चों को चीजों का समझ आने लग जाता है कि मेरी एक्चुअल में नीड क्या है, मेरे को एक्चुअल में चलना कैसे है, मेरी जरूरतें क्या है, मेरे को मेरी हेल्दी बाउंड्री कितनी है, मेरी बाउंड्री के अंदर कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। जब आप उनको काम करवाते हो वो अपनी वर्थ पहचानने लगते हैं और आप उनको आजाद छोड़ देती हैं, ये होता है। और अगर आप इनर वर्क कर रही हैं और बच्चों के फिर भी चिपकी हुई हैं कि इनको कुछ हो ना जाए, इनको ये ना हो वो ना हो, आप उन पे डाउट क्रिएट करती हैं, तो इसका मतलब है आप अभी 3D से ऑपरेट कर रही हैं। और प्रेम में क्या अंतर है, अटैचमेंट और लव दोनों में अंतर क्या है, एक होता है प्रेम, एक होता है अटैचमेंट। बहुत लोग कहते हैं मैं उसका बिना जी नहीं सकता, वो मेरी आधी सोल है, मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ, उसी के लिए इनर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे वो चाहिए चाहिए, मुझे वो नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी तो मेरा सोल पर्पज कैसे कंप्लीट होगा, कैसे मुझे मोक्ष मिलेगा, ये 3D से आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसके बिना अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, वह मेरे बिना कहीं नहीं जा सकता, मेरे से पूछ के करे, जो भी करना है उसको पूछ के करे मेरे से। यह प्रेम नहीं, ये डर है आपके अंदर का, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई एक डर बैठा हुआ है, वो उसको आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है। आपको अटैचमेंट क्या होता है, डर से ही अटैचमेंट बनती है, खोने का डर, कोई भी चीज को खोने का डर, एकदम से आपके अंदर डर पैदा होता है कि कोई चीज गुम ना हो जाए। अकेले होने का डर, मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरे से बातें कौन करेगा, मेरे से प्यार कौन करेगा, मैं तो पूरी पूरी रात उससे चैटिंग खेलती हूँ, अब वो चैटिंग नहीं करेगा तो कैसा फील होगा, क्या होगा। आप जिससे आप को डिपेंडेंसी आपके अंदर बनी रहती है, आप डिपेंड रहते हैं हर वक्त, बच्चों पे डिपेंड, हस्बैंड पे डिपेंड, भाइयों पे डिपेंड, परिवार पे डिपेंड, आपसे कुछ छूटता ही नहीं है, आपको छोड़नी पड़ेगी ये चीजें, अगर नहीं छोड़ोगे तो बहुत तकलीफ पाओगे आप। जबकि लव जो प्यार है उसका क्या है, प्यार क्या है, प्यार होता है ट्रस्ट, आप रिस्पेक्ट करेंगे, आजादी यानी स्वतंत्रता, आजादी, आप फ्री करेंगे उसको, फ्रीडम। अनकंडीशनल लव के साइन क्या है आपके अंदर, कंट्रोल समाप्त हो जाता है जब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते। जब आपके अंदर अनकंडीशनल लव आता है तो आप क्या करेंगे, सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशन आपकी कम हो जाती है। नंबर 2, अब आपका प्रेम रिटर्न के लिए, जैसे रिटर्न गिफ्ट देते हैं, आजकल एक दौर चला हुआ है रिटर्न गिफ्ट, अगर मुझे प्यार करोगे तो मैं भी करूंगी, अगर मैं नहीं करूंगी तो तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी, रिटर्न। तो ये आपका खत्म हो जाता है, रिटर्न गिफ्ट खत्म हो जाती है आपकी। नंबर 3, सेपरेशन में भी प्रेम बना, आप अगर सेपरेट है तब भी आपके अंदर प्रेम है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो आपकी सोल है। 3D में उसका अलग पार्ट है, आपका अलग पार्ट है, उसका अलग कर्मा, आपका अलग कर्मा, तो आपको चीजें समझ आने लगती हैं। तो आप क्या है, 3D में भी आपके अंदर प्रेम रहता है, लेकिन स्थिति बदल जाती है, प्रेम नहीं बदलता। स्थिति बदल जाएगी, आपकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग हो जाएंगी, बट प्रेम नहीं बदलता। नंबर 4, आप उनकी खुशी चाहते हैं, हर वक्त आप उनकी खुशी चाहेंगे, वो जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, आप अपने अंदर रहेंगी, अपनी 5D को मेंटेन करते करते आप करते हुए 3D को बैलेंस करने लग जाते हैं आप। फॉरगिवनेस आपके अंदर बहुत इजी हो जाती है, फॉरगिवनेस, हर किसी के प्रति आप फॉरगिव और आभार व्यक्त करने लग जाते हैं, फॉरगिव और ग्रेटिट्यूड कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, और अगर डिले भी हो रहा है तो ये भी मेरे भले के लिए हो रहा है, क्योंकि आपकी सोल को
अब आपकी सोल देखने लगती है सारी की सारी चीजें जो भी चल रही होती है उनको आपकी सोल देखने लग जाती है। डिवाइन फेमिनाइन में क्या बदलाव आते हैं? जर्नी की शुरुआत में डीएफ अक्सर चेज करती हैं, उसके पीछे भागती रहती हैं, चेज करती रहती हैं, ओवर थिंकिंग करती रहती हैं, साइन ढूंढती हैं, सिंक्रोनिसिटी ढूंढती हैं, कंफर्मेशन मांगती हैं, हर चैनल पे जाके मुझे कंफर्म कर दो, मेरे को कंफर्मेशन दे दो, हर जगह भागती, 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5-1.5, 2-2 साल वो बस वो लेती रहेंगी, काउंसलिंग लेती रहेंगी, गाइडेंस लेती रहेंगी और कंफर्मेशन मांगती रहेंगी। तो ये 3D की चीजें हैं सारी। लेकिन जब अनकंडीशनल लव एक्टिव होता है आपके अंदर तो सारा कुछ बदलने लगता है। आपको कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, आप ओवर थिंक आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आप सीधा इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं कि वो आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, मुझे तो इनर वर्क करना ही है। जब मेरी जर्नी ट्रिगर हो चुकी है तो मुझे काम अपने ऊपर करना ही है। डीएफ खुद को चुनना शुरू कर देती हैं। डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन जो भी आप बॉडी में है, यहाँ सिर्फ एनर्जी से फर्क पड़ता है, बाकी चीजों से नहीं। तो आप खुद को चुनते हैं। आपकी पूरी दुनिया डीएम के इर्द गिर्द नहीं घूमती। यहाँ आपकी धुरी जो रहती है, जो मिड पॉइंट आपकी ये 3D बॉडी यानी आपकी सोल रहती है, फिर आप डीएम के पीछे नहीं भागते। वह अपने मिशन को याद करती रहती है कि मेरा मिशन क्या है। मेरी सोल को प्योरीफाई करना मेरा मिशन है, मेरी सोल को हर्ट करना मेरा मिशन नहीं है। अपने मिशन पे ढूंढती रहती है और उसको हर वक्त याद रखती है कि मेरी सोल कहाँ हर्ट हो रही है, कहाँ मेरी बाउंड्री टूट रही है, कहाँ मैं एक्शन नहीं ले रही, वो उसी के ऊपर आप रहती हैं। अपने पर्पज को याद रखती हैं कि मेरा धरती पे आने का पर्पज क्या है। अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने लग जाती है कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी डेप्थ क्या है, मैं कितनी गहरी हूं। तो ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है। डीएफ वेटिंग छोड़ देती है। पहले वो कब आएगा, उसका मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, टेलीग्राम पे जाएंगी, क्या है वो इंस्टाग्राम पे जाएंगी, फेसबुक पे, पता नहीं कहाँ कहाँ आप जाते हैं। लेकिन अब मैं आज कैसे जी सकती हूँ कि मेरा इनर वर्क कैसे अभी और कितना करना है, मुझे और डीप कितना जाना है, और क्या जानना है, मुझे सोल को कैसे असेंड करना है, कैसे उसको पीस में लेकर के आना है कि उसकी, जैसे एक होता है कि उसकी बच्चे की नींद डिस्टर्ब ना हो, तो आप अपनी सोल का एक बच्चे की तरह ध्यान रखेंगे कि मेरी सोल कहीं भी हर्ट ना हो, उसको रिलैक्स कैसे देना है। यही सबसे बड़ा शिफ्ट होता है आपके अंदर, जो अनकंडीशनल लव आपके अंदर आता है। डीएफ की एनर्जी मैग्नेटिक हो जाती है। यहाँ मैग्नेटिक हो जाएगी, आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी पावर है, वो मैग्नेटिक हो जाती है। आप चेंज नहीं रहता आपके अंदर, पेशेंस होती है। अब यहाँ पेशेंस होने लग जाता है, आप चेंज नहीं करते कि ठीक है जो डिवाइन टाइम आएगा, जो चीज मेरे लिए है। जैसे नंबर का वेट, बारी का वेट करते हैं, नंबर एक टैग दे दिया जाता है भाई 82 नंबर 83, तो आप अपने उसका नंबर का वेट करते हैं। ऐसे आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, डिवाइन टाइम का आप वेट करते हैं। अब फोर्स नहीं, फ्लो होता है। अब आप कोई चीज को फोर्स नहीं करते। अगर आपका नंबर 100 क्रॉस करके आया हुआ है तो आप वहां वेट करते हैं कि मेरा नंबर आएगा। फोर्सली आप नंबर नहीं कर सकते, फोर्सली कि मैं बीच में चली जाऊं, तो आपको पता है सबको ही गाली देने लग जाएंगे, आपको फिर पीछे ढकेल देंगे। तो ये सब नहीं, फोर्सफुली नहीं करते आप कोई भी चीज। अब यहाँ फ्लो आ जाती है आपके अंदर। अब नीडीनेस नहीं, होलनेस होती है आपके अंदर। कोई चीज की नीड नहीं है कि मेरी सेक्सुअल क्रेविंग हो रही है तो वही पूरा करेगा, मुझे तो वही किस करेगा, मुझे तो वही गले लगाएगा, मुझे तो ये है वो है। अब वो नहीं, आप होलनेस, मैं खुद अपना प्रेम हूं, मैं खुद अपने आप में। जब आपको ऐसी एनर्जी फील हो, अपने आप को हक करो, अपने हार्ट ओपन होता है ऐसी ऊर्जा से, अपने हार्ट को ओपन करो। ट्विन फ्लेम जर्नी में अनकंडीशनल लव सबसे बड़ा लेसन क्यों है ये जरूरी, सबसे बड़ा पार्ट क्यों है ट्विन फ्लेम जर्नी में? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेशनशिप नहीं है, कॉन्शियसनेस अपग्रेड होती है। इसमें सारी की सारी चीजें कॉन्शियसनेस के ऊपर टिकी हुई है। यूनिवर्स आपको सिखा रहा है, क्या आप प्रेम कर सकते हो बिना कंट्रोल के? क्या बिना कंट्रोल के भी किसी चीज को पकड़े बिना भी आप प्रेम कर सकते हो? क्या आप प्रेम कर सकते हो बिना बिना जैसे पॉजिटिव होते हैं कोई चीज को लेकर के, क्या उसके बिना भी आप
प्रेम कर सकते हैं? क्या आप प्रेम कर सकते हैं बिना डर के कि वो आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। एक मेरा सोलमेट है सुरेंद्र, अमेरिका में रहता है, मैंने उसका कई बार उदाहरण दिया है। वो क्या है, उसने शादी कर ली, ब्रह्मचारी था, उसके फेस पे इतना तेज था इतना, लेकिन उसके अंदर लस्ट की एनर्जी थी, क्योंकि बातें तो शेयर कर लेता था मेरे से वो, कि मैं मर जाऊंगा, ऐसे ही मर जाऊं। और बहुत बड़ा तपस्वी, त्यागी, बहुत साधना, पूजा पाठ बहुत करता है वो। पूजा पाठ जो लोग करते हैं उनके अंदर लस्ट की एनर्जी सबसे हावी होती है। जो इनर वर्क करते हैं उसकी लस्ट की एनर्जी प्योरिफिकेशन में आके कॉन्शियसनेस में अपग्रेड हो जाती है। तो वो सारे के सारी चीजें करता था। ननवा जी है कोई यूपी में, उनके वो गुरु जी हैं, ननवा महाराज करके कोई हैं। तो उसने 3 बच्चों की मदर है, उसका ये कर्मा है पेंडिंग। 56 की एज में, 55 आई थिंक 55 की एज में उसने शादी कर ली, 3 बच्चे हैं उसके लेडी के, और वो कीर्तन वगैरह करती हैं। अब उससे शादी कर ली तो उसके ऊपर ऐसा सिकंजा कस रखा है, तो जैसे वो मुझे मैसेज करेगा तो उसको गालियां देना शुरू कर देगी, तो मुझे ब्लॉक कर देता है कई बारी। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ब्लॉक करे नहीं करे, मुझे तो पता है इसका कर्मा है इसके साथ। तो उसने बीच में मैंने बोला भी कि तू इनर वर्क कर, तो ये ऐसे लोगों को सजेस्ट करना भी बेकार है, अपनी एनर्जी वेस्ट करना। अभी नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम इनर वर्क करो। अमेरिका में रहता है वो, उसके नाक में दम किया हुआ है, जब तक उसकी वाइफ अमेरिका में रहती है नॉर्मल है। उसने सोचा एनआरआई से मेरी शादी हो गई, बस सब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी पीछे उसकी लड़की की भी शादी थी, तो बच्चों को सेट करना है मुझे। तो वो बंदा ऐसा है, उसके सामने अगर कुछ ऐसा भी हो रहा होगा तो वो टस से मस नहीं होता, मतलब बैठा बैठा देखता रहेगा, इतना भरा है। लेकिन उसके अंदर लस्ट की एनर्जी थी, इसलिए उसने इस एज में शादी की, 3 बच्चों की मदर है वो। तो ये कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा था उसका। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब अनकॉन्शियस होते हैं हम, तो ऐसी ऐसी चीजें कि उसको लस्ट की एनर्जी में मजा आता था। तो पहले उसका था कि मैं, मेरे साथ तो कि मैं इससे शादी कर लूंगा, तो ये मेरे को सपने दिखाता था बड़े बड़े। तो मैं चीजें समझती थी उस टाइम पे, मेरे साथ जाता था, जैसे हम साधना करते थे तो कभी कामाख्या गए, कभी कहीं गए, वो चला जाता था जब इंडिया आता था। लेकिन मेरे अंदर ये चीज नहीं थी, शुरू से लस्ट की एनर्जी नहीं थी। तो मैं उसको बताती थी ये सारी चीजें ठीक नहीं है, तुम अपना ध्यान करो, तुम अपनी साधना करो, और तुम्हें अगर गुरु मिला है तो तुम उस गुरु को ध्याओ। मैं उसको बोलती थी उस टाइम पे भी। लेकिन क्या था उसके अंदर, उसका कोई कर्मा पेंडिंग था, ये सब हुआ। तो वो दोस्ती भी उसकी औरत ने आकर के, मीन्स उसकी वाइफ ने आकर के हमारी जो दोस्ती थी वो भी खत्म कर दी, उस पर भी वो डाउट करना शुरू कर दिया। तो वो मुझे ब्लॉक कर देता, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा 1% भी। पहले होता था तूने क्यों ब्लॉक कर दिया, जब ये अवेकनिंग से पहले तूने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मैं बोलती थी उसको, बात नहीं करती थी। लेकिन अब मुझे जब से मैं इनर वर्क शुरू किया, ये सब किया, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी दुनिया में रहो। ये मैं जस्ट लाइक एक उदाहरण दे रही हूं आप लोगों को कि ऐसे केसेस आएंगे आपके पास भी, तो उनसे कैसे आपको बाहर निकलना है। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मेरा तो ये फ्रेंड है, आपका कोई और हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, घर के अंदर ही कोई भी ऐसा रिलेशन हो सकता है जिससे आपको फर्क पड़े। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ऐसे लोगों का, ठीक है। तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, हर वक्त आपकी परीक्षा होती रहती है। सोल लव बनाम ह्यूमन लव, सोल का प्रेम क्या है और नेचुरल ह्यूमन का, जैसे हम है बॉडी में, तो हमारा प्रेम क्या है। ह्यूमन लव कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे अच्छा महसूस कराते हो। अगर तुम अच्छे से उसके साथ इंटीमेट होते हो तो तुम्हें बहुत प्यार आएगा। अगर वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, ध्यान रख रहा है, तो तुम्हें उसके ऊपर प्यार आएगा। ये ह्यूमन बोलता है। लेकिन सोल कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को पहचानता हूं। जैसे हमारा काउंटर पार्ट है, हमें पता ही हमारी आत्मा है, तो हम उससे प्रेम करते हैं। तुम जिस भी अवस्था में हो, हम तुमसे प्रेम करते हैं, बिना शर्त के करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। अपने बच्चों से भी हम बिना शर्त के प्रेम करते हैं, हमारी कोई शर्त नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हमारी जरूरत है, यानी हम तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तुम हमसे करो या ना करो, लेकिन हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हुए।
सबसे बड़ा सच, अनकंडीशनल लव का अर्थ यह नहीं आप टॉक्सिक बिहेवियर सहते हो। कोई आपके ऊपर टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी बाउंड्री में, हम खासकर बच्चों से ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं वो हमें रिस्पेक्ट करें, हमारी बाउंड्री के अंदर ना घुसे, फिर हम उनको कंट्रोल करते हैं, तो करेंगे, जाहिर सी बात है वो भी हमें परेशान करेंगे करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीजें हमें करनी नहीं है। सिंपल वे में आपको पता चल चुका, आपको रिलैक्स आ चुका है, आप इनर वर्क की एक सीढ़ी पर पहुंच चुके, अपने बच्चों को इनर वर्क कराओ और तो देखो आप तमाशा कैसे क्रिएट होता है। सब इतना अच्छा आपके घर में होगा, आप खुद सोच सकते हो। जब आपको रिलैक्स मिल गया तो जाहिर सी बात है उनको आपको बंधन में डालने की जरूरत नहीं है। आप कुछ करो या ना करो, उनको इनर वर्क जरूर करवाओ, वो अपना खुद ध्यान रखेंगे, खुद चीजें क्रिएट करेंगे और यही आपका सोल पर्पज है। क्योंकि उनको मालूम नहीं है जैसे आप उनको चलाएंगे वो वैसे ही चलेंगे। क्लियर? जब झूठ बोल करके आप बॉयफ्रेंड रख सकते हो, मल्टीपल रिश्तों में जा सकते हो, तो झूठ बोल करके आप अपने बच्चों को अच्छा काम की तरफ भेज सकते हो। क्लियर? तो अनकंडीशनल लव का अर्थ यह नहीं कि बाउंड्रीज छोड़ दे, आपको अपनी हेल्दी बाउंड्री बना करके रखनी है, बल्कि आप प्रेम करते हैं लेकिन स्वयं को खोए नहीं, उस प्रेम में खुद को खोना नहीं है। अगर मैं यहां भी आई हूं तो मुझे पता है मेरी बाउंड्रीज क्या है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इनर वर्क है, उसके बाद मेरे स्टूडेंट है जिनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरी वीडियो देर सवेर थोड़ी सी देर हो सकती है बट वो आएगी जरूर, कुछ भी हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, मेरी वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। और एक दिन अगर नहीं पहुंचती उसका रीजन होता है, ये नहीं कि मेरे को टाइम नहीं होता, मेरे को टाइम होता है, लेकिन मैं देखती हूं कि ये पिछली वीडियो ध्यान से सुने, इनको आप समझ आएगी। क्लियर? तो अब क्या है, फाइनल आपके लिए क्या है, जब डिवाइन फेमिनाइन अनकंडीशनल लव तक पहुंचती हैं तो डीएम को पकड़ने की कोशिश नहीं करती, फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करती, वह यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना सीख जाती है। जब सोल अलाइन होती है, आप लबालब भर जाती हैं, तो आपकी सोल अंदर से जब मर्ज हो जाती है तो 3D में ऑटोमेटिक वो प्यार आपके पास अपने आप चल कर आता है, ना कि आपको किसी के पीछे भागना। अगर नहीं भी आ रहा तो ये समझ लेना कि डिवाइन का कोई ना कोई प्लान है इसके पीछे। अब उसका प्रेम डर से नहीं चेतना से आता है, आपकी सोल से आपका प्रेम आता है, डर से नहीं। अभी तो आप डर के कि मैं अगर इंटीमेट नहीं हुई तो वो मुझे छोड़ देगा, अगर मैंने इंटीमेट नहीं हुई तो वो सुसाइड कर लेगा, वो ये कुछ नहीं करेगा, वो सब आपको उल्लू बनाता रहता है, 3D से ऑपरेट करता है। अब उसके प्रेम से नहीं, पूर्णता से, अब उसका प्रेम कमी से नहीं, आपके अंदर कमी नहीं है, पूर्ण है, आप पूरे हो चुके, पूर्ण मिदम, जो एक भगवान कृष्णा का पूर्ण मद पूर्ण मिदम, आप पूर्ण हो जाते हैं यहां पे आप। और शायद यही ट्विन फ्लेम जर्नी का अंतिम रहस्य है, यही आपको सिखाया जाता है। अनकंडीशनल लव का अर्थ किसी को पकड़ कर रखना नहीं है, बल्कि इतना प्रेम बन जाना कि सामने वाले को आजाद होने का अधिकार दे सको, कि सामने आप आजाद हैं, आपको जो कुछ करना है आप करो। जब प्रेम में कंट्रोल समाप्त हो जाता है, यानी आप कंट्रोल नहीं करते, तब डिवाइन लव शुरू होता है, तब आपके अंदर परमात्मा का प्रेम शुरू होता है, तब चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। जब फियर डर समाप्त हो जाता है, तब ट्विन फ्लेम जर्नी का वास्तविक उद्देश्य प्रकट होता है। यहां से ट्विन फ्लेम जर्नी की एक्चुअल ट्विन फ्लेम जर्नी है उसका मतलब आपको पता चल जाता है। अनकंडीशनल लव ये नहीं कहता तुम मेरे हो, तुम मेरे बिना खुश नहीं रह सकते, आप उसको कोसने लग जाते हो, मेरे बिना तो तुम खुश रह ही नहीं सकते, तुम मेरी जरूरत हो। अनकंडीशनल लव कहता है मैं तुम्हें इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि तुम मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हें इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत ही प्योर है, बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए प्रेम नहीं करता, मैं तुम्हारे सच्चे स्वरूप में खिलते हुए देखने के लिए प्रेम करता हूं। जैसे आपकी सोल असेंड होगी, ऐसे ही आप चाहेंगे आपके घर में आपके बच्चे असेंड हो, आपका कार्मिक असेंड हो, आपके
फादर मदर असेंड हो, आपके भाई बहन असेंड हो, आप उनके लिए ऐसे प्रेम करेंगे और अंदर से करुणा निकलेगी कि कितने जन्म इन्होंने व्यर्थ कर दिए और अब भी ये आगे व्यर्थ कर रहे हैं। आपको तरस आएगा, दया आएगी उनके ऊपर। यही अनकंडीशनल लव होता है कि इसकी सोल भी ऐसे ही असेंड हो और ये भी ऐसे ही एक्सपीरियंस करे लाइफ को। अगर तुम्हारी खुशी मेरे साथ है तो मैं आभारी हूं, अगर तुम्हारी सीख किसी और रास्ते पे है तब भी मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं रखता हूं। अगर तुमने शादी कर ली, अगर तुमने घर बसा लिया कहीं और, तो मेरी ग्रेटिट्यूड तुम्हारे साथ है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अनकंडीशनल लव किसी को बांधता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जो प्रेम बंधन मांगे वह प्रेम नहीं, वह डर है। जैसे ताले लगे हुए हैं यहाँ, ये डर के कारण ताले लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ ताला लगाना चाहते हैं, एक अच्छी याद के लिए लगा सकते हैं कि ये मेरी एक अच्छी याद थी, लेकिन उस याद को भी जकड़ना नहीं है, क्योंकि फिर से आप बंधन में बंध चुके हैं। यहाँ पे भी मैं सोच रही थी पहले कि अगर जिसको फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ ताला लगवाना है तो मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन फ्री नहीं है, यहाँ कॉस्टली है। ये शहर यूरो में चलता है, तो यहाँ का जो अपना 100 रुपीज से ऊपर यहाँ का 1 यूरो है, जो हमारा 108 या 110 रुपए है। तो ये जो यहाँ मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, जो ताले लगे हुए हैं वो 20 यूरो के आसपास, मीन्स 2000 के आसपास ताला यहाँ मिलता है। और फिर उसके ऊपर नाम लिखने का अलग, तो 3000 के आसपास पड़ता है। अगर किसी को लगवाना, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, जिसको भी लगवाना है, अगर आपको लगता है कि मुझे लगवाना है तो बिल्कुल बिंदास होके, मैं अभी 1 दिन 2 दिन और हूँ यहाँ, तो मैं ये काम आप लोगों के लिए कर सकती हूँ। 2 दिन नहीं, अभी है टाइम, लेकिन 2 दिन मैं इसी जगह पे हूँ, फिर भी आके मैं कर सकती हूँ। अभी तो टाइम लगेगा, क्योंकि उछल कूद तो रही है वो, बट तबीयत थोड़ी सी उसकी खराब है। बहू की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मुझे बुलाया था कि मम्मी जी आप आ जाओ, तो फिर मैं अर्जेंट में आई हूँ यहाँ बिना बताए हुए। तो जिसको भी ताला लगवाना आप लगवा सकते हैं, विश है। और इस सिटी से ही प्रेम की शुरुआत हुई है, अच्छे रिश्तों की शुरुआत हुई है। रिच है यहाँ हर कोई, सब यहाँ पैसे की कमी नहीं है, सब हर चीज की भरपूरता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें लगवाना है मैडम जी, तो मैं रेडी हूं, मैं लगा सकती हूँ, लेकिन ये जो कॉस्ट है ये आपको देनी होगी। उसकी भी फोटो भेज सकती हूँ मैं, कितने यूरो का है वो, उसके ऊपर 20 यूरो लिखा हुआ है। 20 यूरो आप उसमें आप कर सकते हो। उसका मतलब है कि 2000 रुपये, 2000 रुपये का ताला है। और उसके ऊपर जो ऊपर से लिखने का है वो अलग है, इनका यूरो में चलता है। 1 यूरो का आज देख लेना आप कितने पैसे लगते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या है, प्रेम जो, क्योंकि पता है कि कोई प्रेम बंधन नहीं मांगता, यहाँ डर नहीं है। जब प्रेम पक जाता है तो वह ये नहीं पूछता तुम मेरे लिए क्या करोगे। अगर आपका परिवार है, कोई भी है, वो कैसे यकीन दिलाएगा कि तुम मेरे से प्यार करते हो कि नहीं करते। आप अपने दिल से चाहते हो, जैसे एक ताला लगा दिया तो आपको पता है ना, मेरे परिवार खुश रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे, सब कुछ है उसके अंदर, तो वो अच्छी यादें, आप तो प्यार कर रहे, अनकंडीशनल कर रहे हैं। तो ये बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए नहीं। प्रेमी से भी आप प्यार करते हो तो तब भी बांध रहे हो, तो उस प्रेमी को भी जताने की जरूरत नहीं है। आप प्रेम करते हो ना, परमात्मा देख रहा है, आपकी आत्मा देख रही है, यूनिवर्स देख रहा है, तो आप उसको कर सकते हैं अगर आपको करवाना है। मैं तुम्हारी आत्मा की यात्रा का सम्मान कैसे कर सकता हूं, आप ये कर सकती, मैं कैसे आपकी जो सोल है उसकी जो जर्नी है, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, उसका सम्मान मैं कैसे कर सकता हूं। ये भी एक सम्मान का, आगे आपका जो सम्मान आप करते हैं उसका ये भी एक जरिया हो सकता है। अनकंडीशनल लव में व्यक्ति सामने वाले की पेशेंस का आनंद लेने लग जाती हैं आप। यहाँ पे अनपेशेंट नहीं होते, आनंद लेते हैं, लेकिन उसकी जो एब्सेंट है उससे आप अपनी पहचान नहीं खोते। अगर उसकी एब्सेंट है तब भी आप पेशेंस नहीं खोते, अपनी पहचान को नहीं खोते। आप जो हैं आप वही हैं। वह कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर जीवन हमें अलग रास्तों पर ले जाए तो भी मेरे हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान और प्रेम बना रहता है। यही कारण है अनकंडीशनल लव। और जो आपको सिखाया जाता है इस जर्नी में, कंपैरिजन नहीं होता,
कंपैरिजन, ये कंपैरिजन नहीं होता इसके अंदर बहुत सारा पेशेंस होता है, तब धीरे धीरे अनकंडीशनल लव आता है। और जब अनकंडीशनल लव आता है तो सेल्फ लव आता है, और जब सेल्फ लव आपके अंदर आता है, पहले सेल्फ लव आता है, फिर अनकंडीशनल लव आता है, फिर आपके अंदर से फॉरगिवनेस आती है। तो जब ये सारी चीजें आती हैं तो तब आपको ये सारी चीजों का पता चलता है और आप इन चीजों से ऊपर उठ जाते हो। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी आत्मा के सबसे सुंदर स्वरूप को में जिए और तुम्हारी जो जर्नी है बहुत जल्दी आगे बढ़े। 3D लव अक्सर किसी को अपना बनाना चाहता है, लेकिन सोल लव किसी को स्वयं बनने की, वो सोल आपकी प्योर पूरी हो रही है, सामने वाले की पूरी हो रही है, आपकी पूरी हो रही है। तो आप यही चाहेंगे जैसे मेरी सोल पूरी हुई, सामने वाले की सोल भी पूरी हो। जहां ओनरशिप शुरू होती है वहां डर छिपा होता है, जहां फ्रीडम शुरू होती है वहीं पे प्यार जन्म लेता है। तो जब प्यार जन्म लेगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेल्फ लव में आते हैं। तो जैसे ही आप सेल्फ लव में आए तो आप अनकंडीशनल लव में आएंगे। अनकंडीशनल लव जैसे आया, आपके अंदर फॉरगिवनेस आएगी, और जब फॉरगिवनेस आ गई तो ये जर्नी समझ लो आपकी कंप्लीट हो गई, और फिर आप डिवाइन टाइम का वेट करेंगे। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।